स्काई वॉक का जो उद्घाटन है वो 12 तारीख को, अगर खबरों की माने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद करेंगी। जो आप अपनी तस्वीर पर एक द्वार देख रहे हैं, ये सोने का द्वार जो है ये श्राइन बोर्ड ने अब इन नवरात्रों में यात्रियों को समर्पित किया गया है। इसी द्वार से होते हुए यात्री मां वैष्णो के पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के लिए। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे हैं और इसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी भवन पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तैयारियां बढ़ चढ़कर चल रही हैं। इस नवरात्रे कुछ ऐसी खास तोहफे मां वैष्णो के भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड लेकर आ रहा है जिसे देखकर यात्री गदगद हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला और बड़ा तोहफा स्काई वॉक का रहेगा। जी, एक ऐसा पेडेस्ट्रियन वॉक ओवर जिसको ट्रेडिशनल रास्ते से हटकर बनाया गया है। एग्जिस्टिंग रास्ते से 20 फुट ऊंचाई पर बनाए गए इस स्काई वॉक की खूबसूरती देखते ही बनती है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी भवन पर वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल पहली बार इस स्काई वॉक पर हुआ है और ग्लास का भी इस्तेमाल बढ़ चढ़कर इस पर किया गया है। ग्लास के बाहर की खूबसूरती, भवन की खूबसूरती यात्रियों को खूब लुभाएगी जब वो इस स्काई वॉक पर चलेंगे। हम आपको बताते चलें कि एंट्री पॉइंट पर यह स्काई वॉक बनाया गया है और क्यू मैनेजमेंट को देखते हुए ही इसका निर्माण किया गया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देते हुए जो रश है, जो भीड़ है, उसे कम से कम किया जाए। पिछले साल जनवरी में जो स्टैम्पेड हुआ जिसमें 12 यात्रियों की जान चली गई थी, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के इस्तेमाल के बाद इस स्काई वॉक को तैयार किया गया है। करीब 2.5 मीटर चौड़ा ये स्काई वॉक और करीब 250 मीटर लंबा ये स्काई वॉक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है क्यू मैनेजमेंट में। हम आपको बताते चलें कि 15 करोड़ की लागत से बने इस स्काई वॉक का जो उद्घाटन है वो 12 तारीख को, अगर खबरों की माने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद करेंगी। जी हाँ, NH1 न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव आप सुन रहे हैं कि स्काई वॉक का जो उद्घाटन है 12 अक्टूबर को, यानी नवरात्रा से ठीक 3 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद करेंगी। वो वैष्णो देवी भवन पर आएंगी और इसका उद्घाटन करेंगी। हम आपको बताते चलें कि जो दूसरा बड़ा तोहफा स्काई वॉक के बाद यात्रियों के लिए रहेगा वो रहेगा पुरानी गुफा के दर्शन वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। अब यात्री ट्रैक पर 5 अलग अलग जगहों के माध्यम से करेंगे। वर्चुअल रियलिटी स्टेशन एस्टेब्लिश श्राइन बोर्ड इस नवरात्रे में यात्रियों के लिए करने जा रहा है। ट्रैक पर अलग अलग 5 जगहों पर, जिसके माध्यम से यात्री अब पुरानी गुफा के दर्शन इस भीड़ भाड़ में भी कर सकेंगे। और तीसरा बड़ा तोहफा जो यात्रियों के लिए रहेगा वो रहेगा पार्वती भवन में अब डिजिटल लॉकर सिस्टम। अब अपना सामान अब इन डिजिटल लॉकर्स में रख सकते हैं और उसके बाद आपके हाथों में एक बैंड बांधा जाएगा। वो बैंड आपके RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ अब कनेक्ट रहेगा और इससे यात्रियों के सामान खोने का डर अब यात्रियों को नहीं सताएगा। यात्रियों के सामान की पूर्ण सुरक्षा इससे होगी और जब यात्री अपना सामान वापस लेने आएंगे तो उनके बैंड को उनके RFID के साथ मिलाया जाएगा और उसके बाद ही यात्रियों को उनका सामान वापस दिया जाएगा। ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो भी श्राइन बोर्ड इन नवरात्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए करेगा। और उसके बाद पर एक द्वार देख रहे हैं, ये सोने का द्वार जो है ये श्राइन बोर्ड ने अब इन नवरात्रों में यात्रियों को समर्पित किया गया है। इसी द्वार से होते हुए यात्री मां वैष्णो के पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के लिए। NH1 न्यूज के माध्यम से हम आपको बताते चलें कि 10 से 12 किलो सोने और करीब 150 किलो चांदी व अन्य धातुओं के मिश्रण से इस प्रवेश द्वार का
निर्माण किया गया है, इसे भव्य रूप दिया गया है। श्रद्धालु इस स्वर्ण युक्त प्रवेश द्वार से प्रवेश कर पवित्र अटका स्थल पर पहुंचेंगे और फिर मां वैष्णो के दर्शन करने जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हर समय यात्रियों को सुविधा देने के लिए तत्पर रहता है और इसी के चलते पिछले साल जो स्टैम्पेड हुआ उससे सीख लेते हुए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए यात्रियों के लिए ये नई सुविधाएं लेकर श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी भवन पर अब आया है, ताकि यात्री जो हैं आसानी से श्री माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा तक पहुँचें और दर्शन कर सकें और वापसी भी उनकी इस तरह से हो कि किसी तरह की परेशानी किसी भी यात्री को ना हो। हम आपको बताते चलें कि नवरात्रों में जो सिक्योरिटी है वो भी अपने चरम पर होती है। हर तरह का सिक्योरिटी का इंतज़ाम भवन पर रहता है नवरात्रों में, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पर यह दारमदार रहता है कि ऐसी कोई चूक ना हो जिससे यात्रियों को किसी तरह की हानि पहुंचे। और इसके बावजूद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम हैं वो भी यात्रियों को सेवाएं देने के लिए 24 घंटे भवन पर तत्पर रहते हैं। ये थी NH1 न्यूज़ की कंप्लीट कवरेज जो इस बार नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों के लिए सुविधा लेकर आ रहा है। अगर आप भी इस नवरात्रे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो आप इन सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी।